यक्षिणियाँ कितनी होती हैं, यक्षिणियों के क्या नाम होते हैं और किस यक्षिणी से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी और आपसे कहा था कि अगली वीडियो में मैं उन यक्षिणियों के मंत्र लेकर के आऊँगी। जिस भी यक्षिणी की आप जो है आराधना करना चाहते हैं, आप उस यक्षिणी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंत में मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी जिससे आप सारी यक्षिणियों की एक साथ जाप कर सकते हैं या यक्षिणियों को प्रसन्न करके अपने लिए सुख, समृद्धि, संपन्नता, धन, ऐश्वर्य सब कुछ पा सकते हैं अगर आपने उन यक्षिणियों को प्रसन्न कर लिया तो। एक बहुत ही छोटा सा उपाय है परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय है। चलिए पहले जानते हैं यक्षिणियों के मंत्र। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यक्षिणियों के मंत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसे अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अगर आप वापस मेरे चैनल पे दोबारा से आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को पसंद किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यक्षिणियों के मंत्र। सुर सुंदरी यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। गुगुल आदि की धूप, लाल चंदन के जल से अर्ध तथा तीनों संध्याओं में पूजन तथा जप मास भर किया जाता है। एकांत में इनकी साधना की जाती है। मनोहारिणी यक्षिणी ओम ह्रीम आगच्छ मनोहारी स्वाहा। नदी के संगम पर एकांत में अगर तगर की धूप लगाकर इसको जलाया जाता है और महीने भर इनकी साधना की जाती है। ये स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं। कनकावती यक्षिणी ओम ह्रीम कनकावती आगच्छ आगच्छ स्वाहा। एकांत में वट वृक्ष के समीप आप जो है मध्य मास का प्रयोग नैवेद्य के रूप में करते हुए इनकी साधना करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। कामेश्वरी यक्षिणी ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। आप एकांत कक्ष में शैया पर बैठकर पूरे मास इनकी साधना करते हैं पूर्व मुख होकर के तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। रति प्रिया यक्षिणी ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ रति प्रिये स्वाहा। एकांत कमरे में चित्र बनाकर नित्य पूजन तथा जप रात्रि में किया जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। पद्मिनी यक्षिणी ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। रात्रि में पूरे मास भर जप किया जाता है इनका, तब पूजन कर पूर्णिमा को रात भर जप किया जाता है। ऐश्वर्य प्रदान करती हैं ये यक्षिणी। नटी यक्षिणी ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। इनकी साधना अशोक वृक्ष के नीचे की जाती है। इसमें मांसादी की बलि दी जाती है। मास के अंत में पूरे माह तक इनकी पूजा करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अनुरागिणी यक्षिणी ओम ह्रीम अनुरागिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। घर में एकांत कक्ष में साधना इनकी की जाती है और मास के अंत में यानी कि पूरे माह तक इनकी साधना करने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। विचित्रा यक्षिणी ओम ह्रीम विचित्रे चित्र रूपिणे में सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। वट वृक्ष के नीचे एकांत में चंपा पुष्प से पूजन करना पड़ता है। धन ऐश्वर्य प्रदान करती हैं ये यक्षिणी। विभ्रभा यक्षिणी ओम ह्रीम विभ्रमे विभ्रमांग रूपे विभ्रमम कुरु रहीम रहीम भगवती स्वाहा। शमशान में रात्रि में इनकी साधना की जाती है। प्रसन्न होने पर ये जो है नित्य अनेक व्यक्तियों का भरण पोषण करती हैं। हंसी यक्षिणी ओम हंसी हंसाहवे ह्रीम स्वाहा।
एकांत में घर में इनकी साधना की जाती है। अंत में पृथ्वी में गड़े धन को देखने की शक्ति ये देती हैं। भीषणी यक्षिणी ओम ऐं महानाद भीषणी स्वाहा। किसी चौराहे पर बैठ के इनकी साधना की जाती है। सभी विघ्नों को दूर करके आपकी मनोकामना को ये पूरी करती हैं। जनरंजनी यक्षिणी मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं जनरंजनी स्वाहा। इनकी साधना कदम्ब के वृक्ष के नीचे की जाती है तथा ये देवी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती हैं। विशाला यक्षिणी ओम ऐं ह्रीं विशाले स्वाहा। चिंचा वृक्ष के नीचे साधना की जाती है इनकी। ये दिव्य रसायन प्राप्त कराती हैं। मदना यक्षिणी इनका मंत्र है ओम मदने मदने देवी ममा लिंगम संगे देही देही श्री स्वाहा। राजद्वार पर साधना होती है इनकी तथा अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करती हैं ये। घंटा करणी यक्षिणी ओम ऐं पुरम शोभय भक्ति गंभीर स्वरे कलय स्वाहा। एकांत में घंटा लगाकर बजाते हुए साधना होती है। वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है इनसे। कालकर्णी यक्षिणी ओम हूं कालकर्णी ठह ठह स्वाहा। एकांत में साधना होती है तथा शत्रु का स्तंभन कर ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। महाभया यक्षिणी ओम ह्लीं महाभये हूं फट स्वाहा। शमशान में साधना की जाती है इनकी अगर तगर लगा करके और ये अमरता का वरदान देती हैं। महेंद्री यक्षिणी ओम महेंद्री कुलु कुलु हंसः स्वाहा। तुलसी के पौधे के समीप साधना की जाती है इनकी। ये अनेक सिद्धियां प्रदान करती हैं। शंखिनी यक्षिणी ओम शंख धारणे शंखाभरणे ह्लीं ह्लीं क्लीं क्लीं श्रीं स्वाहा। एकांत में प्रातःकाल साधना की जाती है। हर इच्छा पूरी करती हैं ये। शमशाना यक्षिणी ओम द्राम द्रीं शमशान वासिनी स्वाहा। शमशान में साधना होती है इनकी और गुप्त धन का ज्ञान करवाती हैं ये। वट यक्षिणी ओम श्रीं द्रीं वट वासिनी यक्ष कुल प्रसूते वट यक्षिणी एहि एहि स्वाहा। वट वृक्ष के नीचे साधना की जाती है इनकी। दिव्य सिद्धियां प्रदान करती हैं ये। मदन मेखला यक्षिणी ओम क्रौम मदन मेखले नमः स्वाहा। एकांत में साधना होती है इनकी और ये दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। चंद्री यक्षिणी ओम ह्लीं चंद्रिके हंसः स्वाहा। अभीष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं ये। विकला यक्षिणी ओम विकले ऐं ह्लीं श्रीं क्लीं स्वाहा। पर्वतों कंदरों में इनकी साधना की जाती है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं ये। लक्ष्मी यक्षिणी ओम श्रीं ह्लीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। घर में एकांत में साधना होती है इनकी। दिव्य भंडार प्रदान करती हैं ये। स्वर्ण रेखा यक्षिणी ओम वर्कर शाल भले स्वर्ण रेखा स्वाहा। एकांत वन में शिव मंदिर में साधना की जाती है इनकी। मासांत में सिद्धि प्राप्त होती है। धन वस्त्र और आभूषण देती हैं ये। प्रमोदा यक्षिणी ओम ह्लीं प्रमोदाय स्वाहा। घर में एकांत में साधना की जाती है। मास के अंत में निधि का दर्शन होता है। नख कोशिका यक्षिणी ओम ह्लीं नख कोशिके स्वाहा। एकांत वन में साधना होती है इनकी। ये हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। भामिनी यक्षिणी ओम ह्लीं भामिनी रति प्रिय स्वाहा। ग्रहण काल में जप किया जाता है इनका। अदृश्य होने तथा गड़ा हुआ धन देखने की सिद्धि प्रदान होती है इससे। पद्मिनी यक्षिणी ओम ह्लीं आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। शिव मंदिर में साधना की जाती है इनकी। धन और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं ये। स्वर्णावती यक्षिणी ओम ह्लीं आगच्छ स्वर्णावती स्वाहा। वट वृक्ष के नीचे इनकी साधना की जाती है
तथा अदृश्य निधि देखने की शक्ति प्रदान करती हैं। ये थी यक्षिणियाँ और इनके मंत्र। अब जानते हैं कि यक्षिणियों का वास्तविक निवास कहाँ होता है। हम वो कौन सा उपाय कर सकते हैं जिसको करने से हमें यक्षिणियों का आशीर्वाद प्राप्त हो और यक्षिणियाँ हमारा भला करें, क्योंकि यक्षिणियाँ भला भी कर सकती हैं और बुरा भी कर सकती हैं। यदि आप यक्षिणियों से भले का वरदान चाहते हैं तो आप अशोक का पेड़ लगाएं और अशोक के पेड़ के नीचे उनका निवास माना जाता है। वहाँ पर यदि आप शुक्रवार के दिन धूप दीप करते हैं तो आपको यक्षिणियों का आशीर्वाद प्राप्त होता ही होता है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ भवानी।